उच्च शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धन सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर रहे। धन सिंह रावत ने हरिद्वार में प्रेमनगर आश्रम में 2 दिवसीय भारत विकास प्रदर्शनी के समापन अवसर पर पहुंचे धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य स्तरीय औद्योगिक मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोरोना के बाद इस तरह के मेले भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के आशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति पारदर्शी ढंग से की जानी चाहिए। कि साल लगभग जितने भी मेले हो रहे थे और जो बड़े बड़े प्रोग्राम थे, चाहे सरकार के हों चाहे गैर सरकारी हों, वो लगभग ना के बराबर रहे। और जब ये लोग मेरे पास आए माननीय महंत जी के साथ में, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि इस साल बड़ी मेहनत से इन लोगों ने 3 दिन का मेला किया है और लगभग 30-35 स्टॉल यहाँ पे आए हैं, सरकारी गैर सरकारी भी। और मैंने सबसे पूछा तो उन्होंने कहा कि काफ़ी लोग आए हैं यहाँ। हर दिन लगभग 400, 500 लोग आए हैं और काफ़ी लोगों की बिक्री भी हुई। तो मुझे लगता है कि एक आत्मनिर्भर भारत के लिए और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए एक अच्छी पहल है और मैं उनको साधुवाद दे रहा हूँ कि आप लोगों की पहल बहुत अच्छी है। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमको किसानों की आय दुगनी करनी है, हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है, स्वदेशी का प्रचार करना है, लोकल के लिए वोकल की चीज़ें उन्होंने कही हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें समायोजित हैं और अच्छा कार्यक्रम इन लोगों ने यहाँ पे 3 दिन का किया है। कोविड की गाइडलाइन के अनुसार जो है, जो शासन की गाइडलाइन है, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, जो आपदा की गाइडलाइन है, अगर यहाँ भीड़ बहुत होती तो आप लोग कहते हैं कि साहब भीड़ ज़्यादा हो गई है, तो निश्चित रूप से जो है उनका पालन करते हुए ये मेले आयोजन किए गए। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। कुंभ 2021 को लेकर प्रदेश सरकार और मेला प्रशासन की तैयारियां जारी हैं। हाल ही में हुई अखाड़ा परिषद की बैठक में संतों ने मेला प्रशासन के कुंभ कार्यों पर नाराजगी जाहिर की थी। संतों ने मांग की थी कि मेले का नोटिफिकेशन जल्द किया जाए और बाहर से आने वाले संतों के लिए टेंटों की व्यवस्था की जाए। वहीं आज बैरागियों अखाड़ों ने संतों ने हरिद्वार के आश्रम में एकत्र होकर बैठक की, जिसमें बैरागी अखाड़ों के संतों ने मेला प्रशासन और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मेला प्रशासन और प्रदेश सरकार बैरागियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। रोड के जितने सामान है हमारे बैरागी कैंप में ही सारे रख रखा है। अभी तो कोई कार्य व्यवस्था नहीं हो रहा है। बिजली का व्यवस्था में नहीं, शौचालय की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। प्रशासन खाली आश्वासन दे रहा है कि मैं करूँगा, अभी जल्दी हो रहा है। अमुक हो रहा है कि प्रशासन खाली आश्वासन देता है और कोई कार्य करने को तैयार नहीं होती है। सरकार को दबाव तो देते हैं, परंतु सरकार सुने तो तब तो कार्य हो। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। मुगलिया हुकूमत के जुल्मों सितम के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले गुरु गोबिंद सिंह के चारों साहिबजादों और दादी माता गुजर कौर की शहादत को सुल्तानापुर के सिख समाज ने लोगों ने आज नमन किया। इस दौरान लोगों को सिख समाज के स्वर्णिम इतिहास से रूबरू कराया जाएगा। 9 दिन तक सिख समाज ने कोई खुशी नहीं मनाई। धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर ने अपना बलिदान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा 1 जनवरी को काला दिवस मनाया जाएगा। मोर्चा पिछले लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक मोर्चा की इस मांग पर कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिसमें नाराज कर्मचारी 1 जनवरी को काला दिवस मनाएंगे। पौड़ी में पत्रकारों से बातचीत में मोर्चा के प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा कि पिछले लंबे समय से मोर्चा पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा है, लेकिन कर्मचारियों की इस समस्या पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरे देश के 60 लाख कर्मचारी और उत्तराखंड के 78,000 कर्मचारी इस दिवस को मनाने के लिए एकजुट हुए हैं। पूरे देश के कर्मचारियों को पूरा विश्वास है कि हमारे बहुत ही परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारी इस मांग को पूरा करेंगे। इसी क्रम में 1 जनवरी 2004 को जो बंद होने का जो एनपीएस लागू हुआ था, तो उसी क्रम में 1 जनवरी 2021 को हमारे पूरे देश में काला दिवस मनाया जाएगा। उस दिन पूरा हम कर्मचारियों के लिए एक काला कानून के रूप में जो लाया गया उसको काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और हम तमाम देश के और राज्य के अधिकारी शिक्षक कर्मचारियों से अनुरोध अपील करेंगे कि सभी पूरा सहयोग करने का कष्ट करें। और जैसे कि गढ़वाल मंडल अध्यक्ष श्री जयदीप रावत जी ने बोला कि गढ़वाल मंडल में एक पौड़ी में सम्मेलन होगा, तो निश्चित रूप से गढ़ क्रांति के रूप में एक सम्मेलन पौड़ी में होगा। और वो पौड़ी जो चिंगारी जलेगी तो वो सरकार के लिए ये कहीं न कहीं एक चुनौती साबित होगी और हम भी इसके लिए तैयार हो चुके हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट नेशन वन। खबर अमेठी से है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने 3 दिन दौरे के अंतिम दिन रायबरेली के डीए ब्लॉक के हाजीपुर गांव पहुंची। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घोषित मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट नेशन वन। यूपी के अमेठी में मुसाफिर खाना ब्लॉक परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान कृषि विभाग की ओर से किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके साथ ही वहां मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी सुना। ब्यूरो रिपोर्ट नेशन वन। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे। एक दिन पहले ही अमेठी आई केंद्रीय मंत्री ईरानी के साथ उन्होंने कई कार्यक्रम में सोनी उपस्थिति दर्ज कराई। अमेठी में इशारे ही इशारे में कांग्रेस पर हमला बोला। केशव प्रसाद ने अमेठी की धरती से खड़े होकर कहा कि जो गरीब का भला करने की जगह, जो किसान का भला करने की जगह, मजदूर का भला करने की जगह उनका शोषण करेगा, तो उनकी विदाई का समारोह भाजपा का कमल खिलाकर जनता करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट नेशन वन। उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले पंचायत चुनाव आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से मैदान में उतरेगी। दिल्ली मॉडल को बेस बनाकर पार्टी यह चुनाव लड़ेगी। ये कहना है सुल्तानपुर पहुंचे बताते चलें कि सोमदत्त शर्मा को पार्टी ने सुल्तानपुर का प्रभारी घोषित किया है। नगर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए विधायक सोमदत्त शर्मा ने कहा कि चुनाव के दौरान मतदाताओं के विचार लेते हुए प्रमुख मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट नेशन वन। यूपी की कौशाम्बी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 50-50 हजार के 2 अंतर्राज्यीय इनामिया अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह अपराधी कौशाम्बी में एक युवक जगदीश कुमार से 60 लाख रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड कर लिया था, जिसकी सैनिक कोतवाली में शिकायत के बाद पुलिस इंटेलिजेंस विंग की टीम लगाई गई थी। अपराधियों ने रिद्धि कैपिटल के नाम से एक फर्जी कंपनी बनाकर लोगों की रकम 3 साल में दुगनी करवाई थे। थाना सैनिक क्षेत्र में हमारी साइबर सेल और सब इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह और सिद्धार्थ सिंह के नेतृत्व में एक खुलासा किया गया है। इसमें व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उसके करीब 60 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर लिए गए हैं उसके अकाउंट से, और वो पैसे हमको कहीं रिद्धि कैपिटल नाम से ट्रांसफ़र हुए हैं और वो मुझे मिल नहीं रहा था। इस सूचना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। जांच की गई तो पता चला कि एक व्यक्ति है जिसने इसके वादी के नाम से अकाउंट खुला है, उसने मोबाइल नंबर अपना डाल दिया, जिससे सारी OTP और उसको नेट बैंकिंग को ऑपरेट कर सके। उसके माध्यम से उन्होंने सारे पैसे उसके निकाल के अपनी पत्नी और अपने नाम ट्रांसफ़र कर लिए और वहाँ से रिद्धि कैपिटल नाम से उन्होंने उससे ट्रांसफ़र किए। ब्यूरो रिपोर्ट नेशन वन। यूपी के कौशाम्बी में जिला कारागार में बंदियों ने नई पहल की है। अपने फूटे पुराने कंबलों को एकत्रित करने के बाद उनकी सिलाई कर रहे हैं, उनका तिरपाल बना रहे हैं और मवेशियों को बचाने के लिए कवर कोट तैयार कर रहे हैं, जिन्हें गौशालाओं में रह रहे गांव को पहनाया जाएगा। इसके अलावा जल्द ही सैकड़ों कवर जनपद में भी इसकी सुविधा की जाएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और हमारे DG साहब श्री आनंद कुमार साहब के दिशा निर्देशन में DM साहब के सहयोग से हमने जो कारागार में फटे पुराने कंबल कैदियों के इस्तेमाल करने के बाद जो फटे पुराने बचते हैं, उन कंबलों को सिलवा करके मरम्मत करा करके और जो खाली बोरियां होती हैं दाल इत्यादि की पॉलीथीन की बोरी, उसको लगा करके ये हमने काऊ कोट बनाए हैं, जिससे कि गायों की सर्दी से रक्षा होगी और इन्हें पहना करके गाय अपना सर्दी से बचाव हो जाएगा। वही हमने 50-100-150 बनवाए थे, वो जिला प्रशासन को हमने हैंड ओवर कर दिए हैं और आज इस गौशाला में आप देख रहे हैं गायों को पहना दिए गए हैं।